दोस्तों, आज हम आपको ले चल रहे हैं तुगलकाबाद फोर्ट। ये फोर्ट दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर के पास मेहरौली बदरपुर रोड में लोकेटेड है। आज हम निकल पड़े हैं एक नई मंजिल की ओर और इस मंजिल का नाम है तुगलकाबाद फोर्ट। फिलहाल मैं मिलने जा रहा हूँ अपने दोस्त से, जिनके साथ मैं ये सफर पूरा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नव और ये मेरा फ्रेंड रुपेश। तो अब हमारा ट्रिप स्टार्ट हो रहा है नोएडा गोल्फ कोर्स से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे आप देख सकते हैं नोएडा गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन है। तो अब यहाँ से हम ट्रिप स्टार्ट करेंगे। रास्ते में चलते चलते आपको बताएंगे कि ट्रिप की विशेषताएं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो भी हम लोग शूट करेंगे तो वो रोड्स जो भी हैं वो नोएडा गोल्फ कोर्स से चलते हुए टुवर्ड्स असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक आपको सारा रोड दिखेगा। उसके बाद तो ऑब्वियसली वी विल लुक अराउंड कि जगह कैसी है और आप उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। तो लेट्स गो। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और बाई रोड आ रहे हैं तो यहाँ पहुँचने के दो रास्ते हैं। पहला दिल्ली मथुरा टोल रोड, जो कि सीधा इंडिया गेट से शुरू होकर सरिता विहार बदरपुर होके जाती है, और दूसरा श्री औरोबिंदो मार्ग, जो कि पटेल चौक से शुरू होके एम्स एंड हाउस खास होते हुए जाती है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहते हैं तो मेट्रो से आने के दो ऑप्शंस हैं, पहला वायलेट लाइन और दूसरा येलो लाइन। तो हम अभी मिड अक्टूबर में जा रहे हैं। अगर हमें और बढ़िया लगा वो स्पेस तो वी विल लाइक टू कम बैक इन दिसंबर व्हेन बर्ड्स आर कमिंग ओवर देयर एंड देयर मतलब माइग्रेटरी बर्ड्स हो। हम बेटर कैमरास लेके आना पसंद करेंगे ताकि हम उन्हें शूट कर पाएँ, जैसे 600 mm लेंस के साथ। तो ठीक है दोस्तों, आगे और एक्सप्लोर करते हैं। वायलेट लाइन, जो कि मंडी हाउस से होते हुए बदरपुर की तरफ जाती है, उस रूट में आपको तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन पर उतरकर आपको कैब करना पड़ेगा। येलो लाइन से अगर आप आना चाहें, जो कि कनॉट प्लेस से गुड़गांव तक जाती है, तो उस रूट में आपको साकेत मेट्रो स्टेशन पर उतरकर कैब करना पड़ेगा। हम जा रहे हैं तुगलकाबाद फोर्ट। रोड पे आप पूरे रोड आपको ऐसी हरियाली दिखेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरी ग्रीनरी। आप यहाँ पे ड्राइव का मजा ले सकते हैं, बट ध्यान रहे गाड़ी ज़्यादा स्पीड में ना चलाएं। और हॉर्न अगर आप धीरे चलाएंगे तो हॉर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वाइल्ड लाइफ एरिया, प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हॉर्निंग अलाउ नहीं करते, ताकि क्योंकि साइड के एरियाज़ में जो है जानवरों को ताकि डर ना लगे। तो इसलिए आप आराम से चलाएं, ड्राइव का मज़ा लें और कर्व्स पे थोड़ा स्लो करके चलें। ओके दोस्तों, लेट्स गो। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं तुगलकाबाद फोर्ट की तरफ। वैसे तो आज का हमारे प्लान था कि असोला वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उसको एक्सप्लोर करने का, लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे बताया गया कि उसमें अभी एंट्री अलाउ नहीं है, वहाँ पे सड़क का कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो फिर हम वहाँ से सीधा यहाँ पे तुगलकाबाद फोर्ट की तरफ आ गए। तो अभी हमने यहाँ पर ये बाहर ये जो खाली जगह है, यहाँ पर हमने ये अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ पे गाड़ी अपने रेस पे पार्क करनी पड़ती है, तो अब वैसे कोई पार्किंग यहाँ पर है नहीं है। तो अभी हम जाएंगे टिकट काउंटर की तरफ, वहाँ से टिकट लेंगे और हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे टिकट के क्या पैसे हैं और कैसे अंदर जाते हैं, और यहाँ का सब कुछ आगे हम आपको इस ब्लॉग में बताएंगे। आप यहाँ पे तुगलकाबाद फोर्ट पे आके यहाँ पे आप स्कैन करके पे करेंगे तो 20 रुपीज़ पर पर्सन है, और ये आप फोर्ट का एंट्री है। दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। वो ये कि जो तुगलकाबाद की एक्चुअल स्पेलिंग है वो है TUGHLAQABAD। जी हाँ, इसमें के नहीं आता, जो कि हम अक्सर गूगल पर देखते हैं। तुगलकाबाद फोर्ट में प्रवेश करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक 700 साल पुराने किले में प्रवेश कर रहे हैं, पर यह किला एक बर्बाद खंडर की तरह है। ऐसा क्यों? जानने के लिए वीडियो आगे तक देखते रहें।
तुगलकाबाद फोर्ट तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर घियासुद्दीन तुगलक ने सन 1321 में बनाया था। इसके साथ ही इन्होंने कुतुब बदरपुर रोड, जो कि आज मेहरौली बदरपुर रोड के नाम से जाना जाता है, वो भी बनाया था। ये जिस एरिया में है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरिया है, जो कि नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से लेकर सरिस्का टाइगर रिजर्व तक फैला है। यहाँ आपको तुगलकाबाद फोर्ट के साथ साथ डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, बदकल लेक, सूरजकुंड रिजर्वॉयर, अनंगपुर डैम, दमदमा लेक, पाली मोहताबाद फरीदाबाद वाटरफॉल, मंगरबानी और असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये ऐसा दिखता है भैया, हमारे देश नहीं, हमारे शहर की खुशहाली। दोस्तों, तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सन 1206 से लेकर सन 1526 तक नेपाल के कुछ हिस्सों से लेकर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिण एशिया के काफी हिस्सों में कुल 320 सालों के लिए बसा हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना घुरिद साम्राज्य या घुरिद डायनेस्टी ने किया था, जिसके बाद मामलुक साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य, सैयद साम्राज्य और लोधी साम्राज्य ने सन 1526 तक राज किया। घुरिद साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद घोरी ने किया था, जिनका सामना अजमेर के महाराजा पृथ्वीराज चौहान से तरेन या तरावड़ी में हुआ था, जो कि दिल्ली से 110 किलोमीटर उत्तर की ओर है। दोस्तों, वो जो दूर आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं वो एक्चुअली घियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। तो दोस्तों, बचपन में हम आप लोग सुनते होंगे स्कूल में कि सब पूछते हैं हाउ आर यू, और आप लोगों का जवाब होता था टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो फिलहाल हम टॉप ऑफ द गुड़गांव फरीदाबाद बॉर्डर हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इट्स लाइक पूरा सिटी लाइन है, दिख रहा है आपको। और एक बात मैं कहना चाहूँगा इस जगह के बारे में, यहाँ अभी बहुत ज़बरदस्त धूप है। तो अगर आप इस जगह को विज़िट करने का इच्छा रखते हैं तो आप स्पेशली सर्दियों में आएँ, सो दैट आप इस सन का मज़ा ले सकें। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या जगह है इस जगह में। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, ऐसा कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है कि मतलब आप एकदम प्लान बना के है, बिकॉज दीज आर ऑल रूइंस। तो रूइंस में होता क्या है कि आप बस फ़ोटोज़ के लिए आ सकते हैं फॉर अ शॉर्ट ट्रैक, अगर आप फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, क्योंकि यहाँ तक क्लाइंब करना थोड़े छोटे छोटे जगह है, थोड़ी मतलब हम जैसे मोटे लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। बट अदरवाइज इट्स अ नाइस स्पॉट फॉर अ शॉर्ट विजिट। लेट्स गो। घियासुद्दीन तुगलक एक नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी, जो कि गाजी मलिक को तुगलक साम्राज्य की स्थापना करने पर मिला था। गाजी मलिक खिलजी साम्राज्य में दरबारी और खिलजी आर्मी के कमांडर थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अपने राजा के साथ सैर करते समय गाजी मलिक ने उन्हें दक्षिण दिल्ली के पहाड़ों में एक किला बनाने की सलाह दी थी। तब उनके राजा ने हंसते हुए गाजी मलिक को कहा था कि तुम किला अपने लिए बनाना जब तुम राजा बनोगे। शायद ऐसा ही समय की भी इच्छा थी। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद खिलजी साम्राज्य की नींव हिल गई थी। सल्तनत में आए दिन अव्यवस्था, तख्तापलट और हत्याएं हो रही थी। काफी जंग और हत्याओं के बाद आमिर और मालिक कबीलों ने गाजी मलिक को तख्तापलट यानी कूप करने के लिए मनाया। गाजी मलिक, जो कि उस समय भी खिलजी आर्मी के कमांडर थे, खुसरो खान को बंदी बनाकर उनकी हत्या की। दोस्तों, अभी हम इसे मीना बाज़ार टनल कहते हैं। तो हम अभी यहाँ आए हैं, और जो फोटोग्राफर एंथुसियास्ट हैं उनके लिए सबसे बहुत बढ़िया जगह है फोटोग्राफी के लिए। तो आप लोग आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ फोटोग्राफी बफ, अगेन विच आई सेड, आपको बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग शॉट्स आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत आर्टिस्टिक शॉट्स यहाँ पॉसिबल हैं, सो लुक इट दैट वे। तो अभी हम आ चुके हैं इस टनल के अंदर। यहाँ पर जो पुराने टाइम पे ना एक मार्केट लगा करती थी, मीना बाज़ार ना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो कि
ना इस तरह से है। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ लाइट करके दिखाता हूँ। देखो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये पुराने टाइम पे ये मीना बाज़ार लगाया करता था ना, तो उसके लिए यहाँ पर ये इस तरह की ये दुकानें हुआ करती थी। ठीक है, तो कुछ इस तरह की ये पूरी टनल है, आप देख सकते हो बिल्कुल ये वहाँ तक है, काफ़ी आगे तक है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी ये दुकानुमा कुछ ये बनी हुई है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किला जो है एक बर्बाद खंडर की तरह है, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि राजा बनने के बाद गियासुद्दीन तुगलक को अपनी पुरानी सलाह याद आई और उन्होंने इस किले का काम शुरू करा दिया। वो इस किले को लेकर इतने जोशीले थे कि उन्होंने अपने राज्य के सारे कारीगर और मिस्त्रियों को इस किले के काम पर लगा दिया। संत निजामुद्दीन औलिया इस समय अपने घर के पास एक बावली यानी कुआं बनवा रहे थे। किले पे सारा दिन काम करने के बाद कुछ कारीगर और मिस्त्री रात को इनके कुएं पर काम करते थे। ये बात जब तुगलक को पता चली तो वो बहुत नाराज हुए और उन्होंने कुएं तक जाने का तेल का सप्लाई बंद करवा दी ताकि रात को मशाले ना जल सके। ऐसा कहा जाता है कि संत औलिया इतने नाराज हुए कि उन्होंने कुएं का सारा पानी तेल में बदल दिया और तुगलकाबाद शहर को श्राप दिया कि या तो ये जमीन बंजर रहेगी या यहाँ चरवाहे घूमेंगे। ऐसे ही एक और श्राप गियासुद्दीन तुगलक को मिला था, जिसका मतलब था कि दिल्ली अभी दूर है। दरअसल जब संत औलिया वाला किस्सा हुआ था तब तुगलक बंगाल में था और उन्होंने वहीं से सारा कार्यक्रम रचा था, इसलिए संत औलिया ने ऐसा श्राप दिया था और हुआ भी ऐसा ही। बंगाल से लौटते वक्त यूपी के कारा जिले में जिस टेंट में गियासुद्दीन तुगलक रुके थे वो टेंट उन पर गिर गया और उनकी वहीं मृत्यु हो गई और ये किला कभी बसा ही नहीं। दोस्तों, किले की दीवारें 10 से 15 मीटर यानी 33 से 49 फीट की हाइट की हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब किला बन रहा था तो इसमें 52 गेट थे, जिनमें से अभी 13 ही बचे हैं। इस किले का बेस जो है वो आधा हेक्सागन की शेप में है और इसका पेरीमीटर 2.4 किलोमीटर है। इसके अंदर जो रास्ते बने हुए हैं उनका टोटल लेंथ 6.5 किलोमीटर है। दोस्तों, हमने इस किले में लगभग 3 घंटे समय बिताया और कोशिश करी कि किले के हर जगह को एक्सप्लोर करें, बट किला बहुत बड़ा है और यहाँ गाइड की कोई सुविधा नहीं है। आप इस जगह को सर्दियों में विजिट करें क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पे होने के कारण यहाँ पे बहुत धूप होती है। एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। ऐसी जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।